नमस्कार दोस्तों, आईडू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में समझेंगे। तालिबान ने पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया है और इसका असर भारत के व्यापारिक संबंध में क्या पड़ेगा, आज उसी को हम लोग देखेंगे। मैं विकास सिंह आपका आईडू एकेडमी में स्वागत करता हूँ। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत के साथ व्यापार को लेकर सबसे अधिक आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अब यह हकीकत में होता दिख रहा है, क्योंकि भारत ने कहा है कि तालिबान ने उसके साथ सीमा पार व्यापारिक संबंध बंद कर दिए हैं। चारों ओर से मैदानी हिस्से से घिरा हुआ अफ़गानिस्तान के साथ भारत का व्यापारिक लेन देन मुख्य रूप से पाकिस्तान के रास्ते से होकर गुजरता है। दोनों देशों के बीच सड़क से होने वाला यह व्यापार अब पूरी तरह से बंद हो गया है। अगर हम बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं FIEO, इसने कहा है कि गाड़ी की आवाजाही अब रोक दी गई है, जिसके कारण लाखों डॉलर के सामान का आयात निर्यात भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में नहीं हो पा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिर्देशक, जिनका नाम है संजय सहाय, इन्होंने भी एक इंटरव्यू में बताया कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर को सील कर दिया है। अफ़गानिस्तान से होने वाला ज़्यादातर आयात पाकिस्तान के रूट से ही होकर भारत आता था। फिलहाल अब वो रूट बंद कर दिया गया है। जब तक उस सीमा को खोला नहीं जाता है, उस सीमा से व्यापार बंद ही रहेगा और निर्यात भी बंद रहेगा। ये काफ़ी चिंता का विषय है भारत और अफ़गानिस्तान के रिलेशन को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान का निर्यात उसके सकल घरेलू उत्पाद का 20% है। 20% होने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था का पाँचवां हिस्सा जो है वो निर्यात पर निर्भर करता है और कुल निर्यात का 45% हिस्सा जो है वो कालीन और रग से अफ़गानिस्तान कमाता है। इसके बाद सूखे मेवे और औषधीय पौधे भी आते हैं, जिसमें कि जो सूखे मेवे हैं उसके 31% और जो औषधि पौधे हैं उसके 12% का जो है अफ़गानिस्तान निर्यात करता है। अगर हम उन देशों की बात करें जो अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े निर्यातक साझीदार हैं, तो पाकिस्तान कुल निर्यात का 48% के साथ सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। इसके बाद दूसरा स्थान भारत का आता है। अफ़गानिस्तान के साथ भारत का जो हिस्सा है अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर, वो है 19% और रूस 9% के साथ तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद अफ़गानिस्तान के अन्य भी साझेदार हैं, जैसे कि ईरान, इराक, तुर्की, ऐसे देश। भारत बीते 20 सालों के दौरान अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है और वहाँ पर बांध, स्कूल और सड़कों के विकास में भी भारत ने लाखों रुपए निवेश किए हैं। और अफ़गानिस्तान की जो संसद है उसकी जो इमारत है वो भी भारत की ही देन है। भारत निर्यात के मामले में भी अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। अगर हम बात करें भारत अफ़गानिस्तान के बीते वर्षों की,
अगर हम बात करें 2020 और 21 की, तो जो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में 1.4 बिलियन डॉलर लगभग 10,387 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार किया। जबकि अगर हम 2019 और 20 के वित्तीय वर्ष की बात करें, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो व्यापार हुआ वो लगभग 1.5 अरब डॉलर हुआ, जिसको कि अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 11,131 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसी के साथ साथ 2020-21 में भारत ने लगभग 6,129 करोड़ रुपए का निर्यात भी किया था और लगभग 3,783 करोड़ रुपए के उत्पादों का आयात भी किया था। इसी के साथ अगर हम देखें तो 2021 से तालिबान सरकार के पतन के बाद अफ़गानिस्तान के साथ भारत के व्यापार में एक खुलापन आया। इसके बाद बीते 20 वर्षों के दौरान अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर ही निर्भर रही और भारत उसका एक बड़ा साझेदार बना रहा। वहीं कई परियोजनाओं में निवेश के साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी बड़े पैमाने में हुई। अगर हम बात करें दोनों देशों के बीच व्यापार में किस कदर इजाफा हुआ, तो इसे हम इन आंकड़ों में देख सकते हैं। अगर हम बात करें 2015-16 और 2019-20 के बीच अफ़गानिस्तान में भारत से निर्यात जो है वो लगभग 89% का इजाफा देखा गया और इसके बाद ही अवधि के दौरान भारत में आयात लगभग 72% बढ़ा था। दुनिया भर में आयातित सूखे मेवे, अखरोट, बादाम का 80% हिस्सा यूरोप और एशिया में अफ़गानिस्तान से ही आता है। एशिया में इसके सबसे बड़े आयातक देशों की बात करें तो उसमें चीन, भारत और वियतनाम आते हैं, जिनको कि अफ़गानिस्तान अखरोट, सूखे मेवे और बादाम जो हैं वो आयात निर्यात करता है। हालांकि अफ़गानिस्तान ड्राई फ्रूट्स के दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश तो नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स के सबसे बड़े आयातक देशों में भारत ज़रूर है। इसी तरीके से जो FIEO के महानिर्देशक अजय साहे कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से जो उत्पाद आयात करते हैं उसका आधे से अधिक हिस्सा ड्राई फ्रूट्स का होता है और थोड़ा सा हिस्सा ही जो है वो फ्रेश फ्रूट का होता है। अफ़गानिस्तान से ख़रीदे जाने वाले ड्राई फ्रूट्स की लंबी लिस्ट है जिसको कि भारत आयात करता है, जिसमें कि बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, पिस्ता या पाइन नट्स का आयात भारत जो है वो सबसे ज़्यादा करता है। इस तरह से देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की निर्यात रणनीति में भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है। ड्राई फ्रूट्स आयात करने के मामले में अमेरिका, जर्मनी, हांगकांग भी भारत के बाद आते हैं। अब स्थिति अफ़गानिस्तान की बदल चुकी है, तो भारत की चीज़ें अफ़गानिस्तान को जो भारत बेचता था उसमें दवाइयाँ, चाय और कॉफ़ी थीं। काली मिर्च और कपास भी भारत जो है अफ़गानिस्तान को निर्यात करता था। हमारा ज़्यादातर निर्यात ईरान को होकर जाता था, कुछ हिस्सा दुबई को भी जाता था। तो देखा जाए तो व्यापारियों को सलाह दी जा रही है कि वो क्रेडिट इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान और भारत के रिलेशन में काफ़ी बड़ा असर देखने को आपको मिलेगा।
चूँकि भारत से निर्यात का एक बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा अफ़गानिस्तान को जाता है, यानी ये मात्रा इतनी बड़ी नहीं है कि इससे भारत का जो बाज़ार है वो प्रभावित हो सके। लेकिन इसका किसी व्यक्तिगत निर्यातक पर असर ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में किसी एक सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ेगा ऐसा संभव नहीं है। तो अब हम ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि आने वाले समय में भारत और अफ़गानिस्तान के रिलेशन पर क्या असर पड़ता है और उससे भारत और अफ़गानिस्तान के व्यापार में भी क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले कि मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियो आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूं और आपको नॉलेजेबल करता रहूं। धन्यवाद। नमस्कार।